और ये बहुत, जिसको कहते हैं ना गंदी वाली खुजली, इनको खाज है बिल्कुल, क्योंकि हर जगह नमाज पढ़ो। इनके प्लेयर अमेरिका के होटल के बाहर नमाज पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन था वो पागल का बच्चा, वो जब तक मैं सुअर नहीं खाऊंगा तब तक मैं मैच नहीं खेल पाता। कोई बोला किसी ने? तुम लोगों को क्रिकेट आती नहीं है खेलनी। अब तो लोग यही कहते हैं कि खालिस्तानी कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, तुम्हें कोई सीरियसली भी नहीं लेता। और कनाडा में, तुम के यूके में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे बोला है कि नॉन मुस्लिम उसके अंदर नहीं जा सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। वी आर एट 1.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1.97 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं टीसीडी हिंदी में, जिसका हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा और सब्सक्राइब करिए और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स अगर पहुंच जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पड़ाव है जो हम लोग रीच कर लेंगे, जिसको हम अचीव कर लेंगे। इसके लिए मुझे आपकी मदद भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए और आपकी इंकरेजमेंट भी चाहिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो भाई जो हमारा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज कुछ मसालेदार खबरें हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा ऐसा है कि पाकिस्तान, भाई साहब जितना ना हंसाए उतना कम है। देखो मैं आपको बताता हूं। वकार यूनुस, पेस लेजेंड लिखा, पेस लेजेंड वकार यूनुस। वकार यूनुस ने बोला है कि पाकिस्तान के बारे में बात ना करो, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बात ना करो, जितनी बात करो उसके बारे में उतना कम है। ये लोग रबिश यानी कि कूड़ा क्रिकेट खेलते हैं, अफगानिस्तान ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली। अच्छा अब देखिए, वकार यूनुस बहुत ज्यादा अपसेट थे, बहुत ज्यादा परेशान थे कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से हार गई, पाकिस्तान की टीम इंडिया से हार गई। उससे दिल तो टूटा पाकिस्तानियों का। लेकिन दोस्तों उनको एक बात तो समझ में आ रही थी कि कभी वर्ल्ड कप में जीते नहीं इंडिया से, तो ठीक है हार गए, दे वांटेड टू विन, दिल टूटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया से तो मार उनको खानी थी, तो ऑस्ट्रेलिया से भी उन्होंने मार खा ली। दिल उनका टूटा अफगानिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तानी दिमाग में जैसे कोई गरीब रिश्तेदार होता है ना, कभी कभी होता है ना कुछ खानदानों में, कुछ परिवारों में जिनका मामला थोड़ा सा बिगड़ा रहता है कि खुद कुछ नए नए पैसे आ गए, लेकिन फिर अच्छा पाकिस्तान के पास वो भी नहीं है, तो एग्जाम्पल मेरा गलत है लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जो आपसे थोड़ा सा नीचे रिश्तेदार है, आप उसको थोड़ा सा ऐसी नजरों से देखते हैं कि यार ये क्या करेगा। तो दोस्तों अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान ने एनकाउंटर कर दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। वो मैच आपने भी देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मैं देखता नहीं क्रिकेट, लेकिन आपने तो देखा ही है वो मैच। ठीक है जी। अब वकार यूनुस कहता है पाकिस्तान की बात मत करो। यही वकार यूनुस बंदर की तरह उछल रहा था। आप जरा ये वीडियो देखिए जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। देखा दोस्तों आपने, वकार यूनुस ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानी टीम में, वो ये नहीं डिस्कस कर रहा कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, इसने मार कहां पे खाई है। ये इस बात से खुश नहीं था कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस में क्या गलती है या क्या अच्छी बात है। ये इस बात से खुश था कि हिंदुओं के बीच मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी। आज भी मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ रहा है, जीत नहीं रहा वो अलग बात है। तो मैं पाकिस्तानियों से यह पूछना चाहता हूं कि तुमने क्रिकेट की टीम काहे के लिए भेजी थी? यहां पे जीतने के लिए भेजी थी कि नमाज पढ़ने के लिए भेजी थी? आप नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, सबका अपना फेथ होता है, सबका अपना रिलीजन होता है, सबका अपना मजहब होता है, कोई बात नहीं। एक जगह होती है पढ़ने की नमाज, ठीक है ना। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का। आप अगर मस्जिद, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट में आप फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कई सारे क्रिकेटर्स हाफ पैंट पहन के, निक्कर पहन के, वहां पे शॉर्ट्स पहन के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जमीन पे ग्राउंड पे दौड़ रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई बनियान पहन के। आप क्या हाफ पैंट और बनियान पहन के मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए? नहीं जाओगे ना। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि वो इबादत की जगह है, क्योंकि वो एक पाक जगह है, वहां पे एक ड्रेस होती है। आप अपना सर ढक के जाते हो, आप वहां पे टोपी पहन के जाते हो, नमाजी बन के जाते हो। आप एक हर जगह को वही इज्जत देनी पड़ेगी। आपने मस्जिद को तो इज्जत दी, आपने बाकी सब जगहों को बोला कि सबको जलील कर दो, सिर्फ मस्जिद को। तो मस्जिद में आप ठीक कपड़े पहन कर जाते हैं, बाकी हर जगह आपको लगता है कि आप कुछ भी करें। तो पाकिस्तानियों, यही तुम अपना किबला दुरुस्त करो, ठीक है ना। तुमने क्या बोला कि मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी, हिंदुओं के बीच में बड़ा मजा आया। अब किसको मजा आ रहा है ये बताओ? फिर से वो तो इधर ही है, रिजवान इंडिया में ही है।
मैं वकार यूनिस से ये पूछना चाहता हूं, मोहम्मद रिजवान है कहां? इंडिया में है ना, तो उसको बोलो ना दोबारा नमाज पढ़ ले हिंदुओं के बीच में, क्योंकि गेम वेम तो उसको जीतना नहीं है और पाकिस्तानी पब्लिक चाहती भी नहीं कि वो जीते। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उसने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ दी। अगला जब भी मैच होगा, इंडिया के साथ तो है नहीं आपका मैच, किसी के साथ भी आपका मैच हो, इंग्लैंड के साथ हो, श्रीलंका, आई डोंट नो कौन से मुल्क के साथ आपका मैच है, जिस मर्जी के साथ आपका मैच हो, क्राउड में तो हिंदू बैठे होंगे ना, तो मोहम्मद रिजवान को बोलना दोबारा नमाज पढ़ ले। ठीक है, खुश हो गए, मजा आ गया, जो काम करने आए थे कर लिया। अब मैं एक और चीज कहता हूं कि 2-3 हिंदुओं को कन्वर्ट भी करने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं, या जो गोरों को कन्वर्ट करने की, जैसे तुम लोग करते हो, तुम्हारी आदत है ना हर जगह पाकिस्तानी टीम की, जहां पे जाते हैं ये मैच जीते या हारे, इनका 1 पॉइंट एजेंडा ये रहता है कि दूसरा कोई भी मिल जाए। इन्होंने श्रीलंकन क्रिकेटर को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, ये देखिए वीडियो। The victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis. ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था दोस्तों, लेकिन यही काम पाकिस्तानी टीम करती है। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हमारी फील्डिंग शायद कमजोर थी, हमारे बॉलर, और फील्डर नहीं, तुम्हारा दिमाग कमजोर है। फील्डिंग तो बाद में ठीक हो जाएगी, तुम्हारा दिल दिमाग कमजोर है, दोनों के दोनों तुम्हारे जो हैं वो कमजोर हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं यार, ये सब चीजें छोड़ो, इधर नमाज पढ़ ली, उधर ये कर लिया, उधर ये कर लिया, इसको दीन की दावत दे दी कि तुम मुसलमान बन जाओ, ऐसे मैच नहीं जीतते। आप जो क्रिकेट खेलने आए हो, आप एक जगह दिमाग रखो कि हमें मैच जीतना है पाकिस्तान के लिए, और हमें उसमें जान डालनी है, तब जाके जीतोगे। ये नमाज पढ़ के आज तक कोई नहीं जीता। आपने कभी देखा है हमारे प्लेयर जो हैं 90% हिंदू प्लेयर्स हैं, 80% हिंदू प्लेयर्स हैं। आपने देखा है कोई पिच में पूजा पाठ कर रहा है? आपने देखा है वहां पे ईसाई प्लेयर्स हैं? आपने देखा है ईसाई प्लेयर्स को कि वहां पे अपने वो फादर आके सर्विस करवा रहा है पिच में, या फादर ने बोला है कि नहीं यहां पे मास होगा, या यहां पे प्रेयर होगी क्रिश्चियंस की। श्रीलंका की टीम में बुद्धिस्ट हैं, आपने कभी देखा है उनको कुछ करते हुए? हमारी टीम में मुसलमान है, भारत की टीम में, आपने उनको देखा कुछ करते हुए? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तान को है, और ये बहुत, जिसको कहते हैं ना गंदी वाली खुजली, इनको खाज है बिल्कुल पाकिस्तानियों को कि हर जगह नमाज पढ़ो। इनके प्लेयर अमेरिका के होटल के बाहर नमाज पढ़ लेते हैं, पता नहीं कौन था वो पागल का बच्चा, वो होटल के बाहर नमाज, इसीलिए तुम मैच नहीं जीतते हुए। तुम्हें यह नहीं पता कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाया है भगवान ने, नमाज मस्जिद में पढ़ो, और तुम क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट खेलो। अब तुम क्रिकेट फील्ड में जब नमाज पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है लोग यही सोचेंगे कि मस्जिद में जाके लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वैसे ही है। इसलिए इंसान के बच्चे बनो, फोकस। अच्छा दोस्तों, वसीम अकरम ने बड़ा ये जिसको कहते हैं ना, बड़ी इनकी टांगें खींची हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, और बड़ा इनको जलील कराया है। कह रहा बड़ी शर्म की बात है, इसने बोला है कि वेट पिच हो या नहीं, आप फील्डिंग देखो, आप फिटनेस के लेवल देखो। मैं 3 हफ्ते से टीवी पे यही बात चिल्ला रहा हूं कि कोई फिटनेस का टेस्ट नहीं हुआ पिछले 2 साल से, कोई फिटनेस का टेस्ट नहीं हुआ पिछले 2 साल से। एक मिसबाह था उनका, मुझे याद है, पाकिस्तानी बहुत बेहतरीन क्रिकेटर था, वो इनके टेस्ट करवाता था पाकिस्तानियों के, तो वो बड़ा अनपॉपुलर, पाकिस्तानी कहते हैं कि मिसबाह भाई तो ऐसे ही हैं, पागल टाइप का आदमी है, हमारे पीछे। मिसबाह इनसे कहता था, मिसबाह इनको समझाता था कि बॉस इंटरनेशनल क्रिकेट को तुम लाइटली मत लो, तुम्हें निपटा देंगे ये लोग। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या, ऐसा क्या। तो उसने करा मिसबाह ने, इनको मिसबाह पसंद नहीं आया। अब जो इनको पसंद आता है तो खा खा के क्या बोल रहा है वसीम अकरम, देखो। वसीम अकरम ऐसा कहता है कि भाई ऐसा लगता है कि ये 8 किलो मटन रोज खाते हैं ये लोग, ठीक है। शुड देयर नॉट बी टेस्ट, क्या कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए? उसने बोला कढ़ाई निहारी, बेसिकली डिशेज होती हैं, कढ़ाई है, निहारी है, जो लोग नहीं जानते हैं ये डिशेज हैं, ठीक है, गोश्त की डिशेज बनती हैं। तो ये पाकिस्तानियों ने बड़ा ये बोला कि हमें यहाँ पे बीफ नहीं मिली, हमें, ये तो बीफ तो ऑस्ट्रेलियन को भी नहीं मिली। जूते खाए ना ऑस्ट्रेलियन से, आपने जूते खाए कि नहीं खाए, जलील हुए कि नहीं हुए ऑस्ट्रेलियन से? अब आप और अंग्रेजों से, और किसी ने बीफ नहीं खाई यहाँ पे, क्योंकि इंडिया में मिलती नहीं है, किसी ने नहीं खाई। और आप बताओ, ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान आए हैं, मैं पाकिस्तानियों एक सवाल पूछता हूं तुमसे, ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, कोई भी और मुल्क का आया है, उसने पाकिस्तान में यह बोला कि यार जब तक मैं सुअर नहीं खाऊंगा तब तक मैं मैच नहीं खेल पाता? कोई बोला किसी ने? तुम लोगों को क्रिकेट आती नहीं है खेलनी, तुम लोग बहाने बनाते हो, ठीक है। यूएई में खेलते हैं ये लोग, दुबई में खेलते हैं क्रिकेट, ठीक है, शारजा में क्रिकेट होती है कि नहीं होती? किसी अंग्रेज ने वहां पे जाके बोला कि मुझे सुअर खाना है यार, मुझे तो अभी सुअर लाओ,
बिना सुअर के मैं खेल नहीं पाता, मुझे तो खाना है सुअर, बेकन खाना है मुझे ब्रेकफास्ट में, उसके बिना मैं खेल, कोई नहीं कहता यार ये सब बहाने हैं, तुम लोगों को नहीं आती क्रिकेट, प्रोटीन 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 कर रखा है, पता नहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि मीट खाने से कौन सी ताकत आती है। मैं तुम्हें 2 एग्जांपल देता हूं पाकिस्तानियों, तुम समझ लो। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, हमें ये नहीं मिला, बीफ नहीं मिली, ये नहीं मिला, ये सब बेवकूफ हैं। आपको पता है विराट कोहली इज अ प्योर वेजिटेरियन। एक जमाने में खाता था, आज की तारीख में विराट कोहली वेजिटेरियन है। इंडिया की टीम में कई ऐसे मेंबर हैं जो कि प्योर वेजिटेरियन है, फिर वो कैसे टॉप क्लास की परफॉर्मेंस कर देते हैं? ये पाकिस्तानियों के बहाने। मैं आपको बताता हूं, इंडियन जो स्पोर्ट्स वाले हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं हमारे, ओलंपिक मेडलिस्ट हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट, ये दूध दही बादाम रोटी दाल ये खा के ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं, एशियन में गोल्ड ला रहे हैं भाई साहब, कॉमनवेल्थ में गोल्ड। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये किसने आपको बताया कि आप जब तक पूरे का पूरा भैंसा नहीं निकल जाओगे तब तक आप में ताकत नहीं आएगी? आपका पाकिस्तानियों का कमिटमेंट है ही नहीं अपनी देश की ओर, आपका कमिटमेंट नहीं है, आपका कमिटमेंट क्रिकेट की ओर नहीं है, दिखता है वहां पे। जब बॉलिंग करते हो तो कहते हैं बैटिंग पिच है, बैटिंग करते हो तो कहते हो बॉलिंग पिच है, 10 बहाने, क्राउड ने जय श्री राम बोल दिया, ठीक है, किसी ने हमें दिल पाकिस्तान नहीं बजा। यार फॉर हेवन सेक स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप बच्चे हो क्लास में, यू आर प्रोफेशनल्स, यू शुड बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स। ये जो वसीम अकरम कह रहा है, वसीम अकरम बिल्कुल ठीक। एक जमाने में पाकिस्तान की पब्लिक बहुत सपोर्ट करती थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, ये कहती थी नहीं यार ये जो है ना, ये हमारे लड़कों को थोड़ा सा इंडिया में प्रेशर है, ये है वो है। अब पाकिस्तान की पब्लिक ने थू थू शुरू कर दी, कह रहे यार ये नौटंकी वाले हैं, सर्कस वाले हैं ये लोग, इनके बस का कुछ नहीं है। अब देखो शाहीन रिजवान सरफराज, इनको कैप्टन के लिए देखा जा रहा है कि भाई बाबर आजम को रिप्लेस कर देंगे इनमें से कोई। एक बार वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, अब बाबर की नौकरी तो गई, तो भाई बाबर आजम, आप एक बात बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूं यार पाकिस्तानियों, तुम तो कह रहे थे बाबर ऐसा शेर है कि इंडिया चीख मार देगी। आपकी जो फीमेल एंकर है, मैं नाम ही भूल जाऊँ, डॉक्टर क्या है वो लेडी का नाम मैं भूल जाता हूं, वो तो साफ झूठ बोलती है मुंह पे, मैं उसका नाम ही भूल जाता हूं, आई नो हर नेम बट आई फॉरगेट। वो तो साफ मुंह पे झूठ बोलती है। देखो आप जहर उगलो भारत की ओर, मैं मना नहीं कर रहा आपको, मैं भी पाकिस्तान के लिए जहर उगलता हूं रोज दिन में 5 बार, मैं मना नहीं कर रहा, ये गलत बात नहीं है, जहर उगलना चाहिए, जहर से क्या होता है पेट की भी सफाई होती है। आप पर सच तो बोलो यार, बाबर ऐसा है, बाबर शेर है, बाबर चला जाएगा, बाबर ऐसा कर देगा, जूते पड़े बाबर को, चुपचाप बैठा हुआ है। अच्छा पहले इंडिया ने मारे जूते, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जूते मारे, अफगानिस्तान ने जूते, अब पाकिस्तानी मिलकर उसको जूते मार रहे हैं। कहां गया तुम्हारा बाबर शेर? और वो लेडी एंकर है कहां, डॉक्टर क्या नाम है उसका, जो कह रही थी कि मतलब बाबर ऐसा है, और जब पाकिस्तानी जब वहां पे वो जाएगा अफरीदी, जब बॉलिंग करेगा तो पूरे भारत की जो टांगे हैं वो कांपेंगी। यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? नशा करते हो क्या तुम लोग पाकिस्तानी? कुछ सूखा नशा करते हो, अफीम चरस करते हो क्या? इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए बेटा, मैं आपको समझा रहा हूं, पापा हूं तुम्हारा, अपने अब्बू से सीख लो, इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तुम लोग बहुत बड़े बोल बोलते हो, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि जमीन पे पोछा लग रहा है तुम्हारी जबानों से। इतने बड़े बोल नहीं बोलते कि ये कर देंगे फिर वो हो जाएगा, फिर अगले दिन जब तुम जलील होते हो फिर तुम भूल जाते हो हमने पिछले दिन क्या बोला। तो इतने बड़े बोल बेटा कभी नहीं बोलने चाहिए। ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, कि इतने बड़े बोल बोलते हैं लाहौरी। और तुम्हारे साथ मैं बता रहा हूं, मैं पाकिस्तानी टीम को अगर जिताना है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करो। तुम्हारे जितने भी लाहौरी हैं ना, ये सियालकोट और लाहौर और गुजना वाले, दे आर बिग टॉकर्स, ये बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, धरती कांपेगी जब हम चलेंगे, और ऐसे धरती ऐसे ऐसे हिलेगी जब बाबर आजम आएगा। फिर बाबर आजम को जूते पड़े जलील हो गया वो। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए बेटा, इतने बड़े बोल कभी नहीं बोलने चाहिए। अच्छा पाकिस्तानियों की जब बात है तो खालिस्तानी दूर कैसे रह सकते हैं, उनकी भी बेइज्जती कर दो। खालिस्तानी वर मिसिंग में, एक दो मेरे पास मैसेज भी आए, मेजर साहब कह रहा है पाजी। मैंने बोला पाजी नहीं, से पापा जी। मेजर से बात करो, तमीज से बात करो, पहले रिश्ता क्लियर करो, डोंट कॉल मी पाजी, कॉल मी पापा जी। तो उन्होंने बोला पापा जी आपने बड़े दिनों से हमारी बेइज्जती नहीं करी। और बेटा कमिंग टू यू, मैं थोड़ा बिजी हो गया इजराइल हमास में, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। यू विल बी इंसल्टेड, वेट फॉर योर टर्न, टोकन लेके लाइन के पीछे खड़े हो जाओ। अभी हमास है, फिर हिजबुल्ला है, फिर ईरान है ना, जस्टिन ट्रूडो, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि खालिस्तानी बहुत डिमांड कर रहे हैं कि अबू जी आपने हमें जलील नहीं करा, पापा जी आपने हमें जलील नहीं करा, तो मैं 2 मिनट बेइज्जती कर देता हूं खालिस्तानियों की, फिर आगे की खबर पे चलता हूं। अच्छा जी, खालिस्तानियों ने दशहरा के दिन
भारत का झंडा जलाया, एंटी इंडिया स्लोगन्स, ठीक है जी, इन्होंने रेज करे, और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। अच्छा एक बात बताओ, मैं खालिस्तानी से ये सब करने, देखो तुम्हारी ये औकात तो है नहीं कि तुम इंडिया में आके करो, तुम इंडिया में आके पुतला जलाओ। भाई साहब अलग अलग अंग विशेष में सूजन नजर आएगी तुम्हें, इंडिया में करके दिखाओ। कनाडा में ये कौन सा तीर मार लिया तुमने, कनाडा में मोदी जी का पुतला जला दिया, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या? तुम सामने आए, अब तो लोग यही कहते हैं कि खालिस्तानी कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं, तुम्हें कोई सीरियसली भी नहीं लेता। और कनाडा में तुमने अपने पिंड वाले 4 मुंडे इकट्ठा करे और उसके बीच में मोदी जी का तुमने कुछ जला दिया, या किसी मंदिर के सामने तुमने कुछ डिफेस कर। अच्छा इससे होगा क्या यार? मुझे आज तक खालिस्तानी बताओ, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या? देखो सुनो, मेरी बात सुनो, कुत्ता कितना भी सुरीला हो, जब मुंह खोलता है तो लोग यही कहते हैं कि भौंक रहा है, कोई ये नहीं कहता गा रहा है, सब कहते हैं कुत्ता भौंक रहा है, कितना भी सुरीला हो। तो तुम्हें भी वह समझनी चाहिए, तुम्हारे इस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 रुपए का किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। क्यों दुनिया का टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे क्या, या तो कोई मोटी चीज करो, मोटी हरकत करो कि साहब हम इंडिया के अंदर कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तब तो हमें भी मजा आए ना, हमें भी मजा आए। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो यार, तुम मुझे धमकी देते हो, मेजर तुम्हारी ये तो तुम्हारी वो तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। एक तो यार सुनो, तुम्हारी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती जो तुम बोलते हो, तो हिंदी इंग्लिश में या पंजाबी भी ठीक से बोल रहे हो यार, तुम्हें पंजाबी भी नहीं आती बोलनी ठीक से, और तुम मुझे धमकी देते हो कि ये करेंगे और इसकी मौत मार देंगे उसकी। आओ जरा यार, आओ सामने, आमने सामने आओ, हैं, पिस्तौल लगाओ इधर, मेजर के पिस्तौल लगाओ, चाकू फेरो गले में मेजर के, कुछ मेजर को भी मजा आए कि दुश्मन में दम है। टोरंटो में पुतला जलाने से क्या होगा यार, मेरा भी जला लेना कल, उससे होगा क्या यार? मर्द के बच्चे हो, सामने आओ, फोन पे हैं, फोन पे 2-2 कौड़ी के लड़के जो झूठ बोल के गए हैं, 2-2 कौड़ी के लड़के 19-20 साल के, वो कह रहे जरा फोन पे मेजर को धमकी दे, इससे क्या होगा यार? तुम्हें लगता मुझे फर्क पड़ने वाला कोई? यहां पे आओ, कुछ करो ना, मेरा कुछ तो इंतजाम करो यार, कुछ करो कि हमें भी लगे कि यार हमारी जो लड़ाई है शेर। मुझे ऐसा लगता है मैं कुत्तों से लड़ रहा हूं यार, मुझे खुद शर्म आती है खालिस्तानियों तुमसे लड़ता, आई फील वेरी बैड यार, मुझे अपने ऊपर शर्म है, मैं कर क्या रहा हूं यार, ये भौंकते रहेंगे। अब ऐसा थोड़ा ना है कि जैसे गाड़ी होती है, कॉलोनी से गाड़ी ले जाओ तो 4-5 कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, भौंकते रहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि गाड़ी रोक के मैं कुत्तों से लड़ रहा हूं, ये मुझे बुरा लगता है। ये कुत्ते कौन है? तुम हो खालिस्तानी, और मैं तो मैं ही हूं जो गाड़ी चला रहा है, तो मुझे बुरा लगता है यार। तो डोंट डू दिस, कुछ बड़ा काम करो, बड़ा काम करो। मेजर भी थर थर कांपे, मेजर को रात को सपने ना आए कि मेजर सो जा वरना पन्नू आ जाएगा। कुछ तो मजा करो यार लाइफ में, छोटी छोटी चीजें यार, हल्की बातें, आई डोंट लाइक इट। तो दोस्तों क्रेमलिन से खबर आई है रशिया से कि पुतिन को हार्ट अटैक हो गया, लेकिन फिर बाद में डिमिट्री पेस्कोव जो उनका स्पोक्सपर्सन है क्रेमलिन का, उसको बोला कि ये सब झूठ है, अपसर्ड है, ये किसी ने अफवाह फैलाई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा, जनरल एसवीआर करके एक टेलीग्राम चैनल है, एक फॉर्मर क्रेमलिन इंसाइडर है, ये अक्सर ये खबर देते रहते हैं अंदर की, और इनकी कई बार खबर जो है गलत प्रूव हो चुकी है, कई बार सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है। टेलीग्राम चैनल पे ये खबर इन्होंने बताई, सबके सामने लाई खबर कि साहब जो पुतिन है ना, उसको हार्ट अटैक हो गया, जमीन पे पड़ा मिला, तो फिर उसके गार्ड उसको ले गए उसका। पर रशिया का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये खबर अफवाह है, ऐसा रशिया का कहना है। और जैसे पुतिन या कई वर्ल्ड के लीडर्स कहते हैं कि हम बॉडी डबल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक बंदा जिसकी शक्ल काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन से मिलती है, या किम जोंग से मिलती है, किसी और से मिलती है, ठीक है, भगवान ना करे किसी की जस्टिन ट्रूडो से मिले, लेकिन इस टाइप के वर्ल्ड लीडर्स, कभी कभी सद्दाम हुसैन का बॉडी डबल हुआ करता था एक जमाने में, उसके ऊपर द डेविल्स डबल करके आई थिंक ऐसी कोई पिक्चर भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, देखिएगा। अगर मैं गलत नाम नहीं बता रहा तो उस पिक्चर का, डेविल्स डबल आई थिंक ऐसी कुछ है, तो वो फिल्म भी आप देखिएगा। तो इन्होंने ये भी बोला है कि जो बंदा पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस में जा रहा है वो पुतिन ही है, उसका कोई डबल रोल नहीं है उसका, है ना। अच्छा, इसके अलावा ऋषि सुनाक भैया बड़े दुखी हो गए। ऋषि सुनाक ने ये बोला है कि साहब ये यहाँ पे प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज में जिहाद के नारे लगे। तो ऋषि सुनाक जो हैं बड़े परेशान हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जिहाद के नारे। ओ भाई सुनो, ऋषि सुनाक सुनो यार, आपने
ऐसे लोग, जब आप अपने मुल्क के अंदर टेररिस्ट को पनाह दोगे तो साइंस की बात तो करेंगे नहीं, वो तो जिहाद की बात करेंगे। और खतरा ये नहीं है कि वो यहूदियों के खिलाफ या इजराइल के खिलाफ, क्योंकि ये लोग वहां पे जाने नहीं वाले लड़ने के लिए। दे आर वेरी स्मार्ट। ये जितने भी जिहादी हैं ना, ये कुछ कंट्रीज से आए हैं, सीरिया, पैलेस्टीन वगैरह, ये लोग बड़े स्मार्ट हैं। ये अब वहां का पासपोर्ट लेके अब चुप बैठे हैं। वो कुछ लोग बेवकूफ यंग लड़कियां लड़के बेवकूफ बन गए थे इस्लामिक स्टेट के चक्कर में, अब ये लोग नहीं जाने वाले। देयर एम इज नॉट ये जो यूके के अंदर हैं, जो इंग्लैंड के अंदर हैं, जिसकी वजह से ऋषि सुनक को बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसके पेट में उबाल आ रहा है, पानी आ रहा है कि यार ये जिहाद जिहाद मेरी सड़कों पे क्यों चिल्ला रहे हैं। ओ भाई साहब, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं बिकॉज देयर एम इज नॉट टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। वहां के लोग अलग से हैं। दिस एम इज टू टेक ओवर। आपने देखा नहीं, हजारों लोग प्रोसेशन में जा रहे हैं, जिहाद जिहाद की, जिहाद जिहाद के नारे लगा रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। इनका एम क्या है? दे वांट टू टेक ओवर यूके। आपके, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताना लिख के, यूके में कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पे एक्चुअली इन रेडिकल्स ने बोला है कि नॉन मुस्लिम उसके अंदर नहीं जा सकते। इंग्लैंड के अंदर वहां पे शरिया कानून लागू है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बोलना कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है। व्हेन आई से शरिया कानून लागू इन द सेंस कि वो कहते हैं कि बुर्का पहन के आएगी, कोई लेडी वैसे नहीं घूम सकती। इन्होंने पूरे के पूरे गढ़ घेल रही है और ये रोज कर रहे हैं। मैं आपको एक और रिपोर्ट बताना चाहता हूं। यूके में जो ईसाई हैं वो चर्च नहीं जा रहे क्योंकि सब मॉडर्न बन गए। उन्होंने बोला हम चर्च क्यों जाएं, हम गिरजाघर नहीं जाते। कई ऐसे चर्चेज हैं जिनको पैसा देकर खरीद लिया गया और वहां पे मस्जिद बन गए। द एम ऑफ दीज रेडिकल्स इज टू टेक ओवर इंग्लैंड। आप ये मत सोचना कि यहूदियों के खिलाफ या इजराइल अपने आप को संभाल लेगा। इजराइल को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। यू बी कंसर्न अबाउट यूके बिकॉज द यूके इज बीइंग ओवररन। यू बी कंसर्न अबाउट यूके। तो दोस्तों, यहां पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अब हम आते हैं सवाल और जवाब यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों, पहला सवाल है नेहा पटेल का। हेलो मेजर, आई एम नेहा पटेल। जय हिंद नेहा जी। इनका सवाल है कि, मेरा सवाल है कि यू आर अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान मैच इन क्रिकेट वर्ल्ड कप एसेंशियली। आप ये कह रहे हैं कि आप मेजर साहब, इनका ये कहना है कि आप मेजर साहब क्रिकेट के खिलाफ हैं, इंडिया पाकिस्तान। तो ये कह रहे हैं कि एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, फुटबॉल लीग के खिलाफ क्यों नहीं? क्या इंडिया को इनके खिलाफ भी नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ? अगर ये अप्रोच है सो हम आगे चल के, आपको क्या लगता है ये हमें फायदा होगा? देखिए नेहा जी, ऐसा है ना, ये आपने बोला कि क्या हमें फायदा होगा। देखिए, दुकान नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, देश है। ये नुकसान, नफा नुकसान, प्रॉफिट लॉस, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप, इसलिए मैंने क्रिकेट की बात बोली है। अगर आपने मेरा शायद पहला वीडियो देखा होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखें, मैंने बोला है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। कोई भी रिश्ता मतलब कोई भी रिश्ता, सिर्फ क्रिकेट नहीं है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, कुछ नहीं होना चाहिए। ना बॉलीवुड में, ना क्रिकेट की फील्ड में, ना किसी में भी कोई रिश्ता मत रखो। और मैं आपको, आपने ओलंपिक्स की बात करी, मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में बता देता हूं। 1980 में यूएस ने मॉस्को ओलंपिक्स, इन्होंने बोला कि हम बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि रशिया में हो रहे थे और रशिया और यूएस की ठन रही थी। उन्होंने बोला मॉस्को ओलंपिक्स बॉयकॉट करते हैं। 1984 में रशिया ने लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दिए। ऐसी बात, मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बता रहा नेहा जी जो कभी दुनिया में कभी ना हुई हो। ये हो चुका है और ये दसियों बार होता है। ये दसियों बार होता है। जब देश की बात आती है ना, तो ओलंपिक बहुत छोटी बात है। और ये जो मन में है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से बात कर लें या कुछ ऐसा, ये लातों के भूत हैं। अगर आप चाहते हैं इनके साथ रिश्ते अच्छे हों पाकिस्तानियों के साथ, तो तभी होंगे जब इनकी कमर टूट गई होगी और पाकिस्तान व्हीलचेयर में होगा, वरना इनके साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की जो नस्ल है ना, मैं उससे वाकिफ हूं। मैं इनका ब्लड ग्रुप जानता हूं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आई नो देम वेरी वेल। आज की तारीख में सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो सड़क पे बंदा है, कई लोग कह रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि इनका बेड़ा गर्क हो रखा है। इनकी जेब में जरा 1000-2000 रुपए आने दो, फिर से जिहाद के घोड़े पे चढ़ के आएंगे ये। आप समझिए इनको। आपको पता नहीं है, मुझे पता है, इसलिए मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ से आपको बता रहा हूं कि ये माइंडसेट मत रखिए कि इससे फायदा होगा, नुकसान होगा। ये दुकान नहीं है, ये कपड़े की दुकान नहीं है, ये छोले भटूरे की दुकान नहीं है, ये देश है।
और देश फायदे और नुकसान के सिर्फ नहीं चलता, देश की इज्जत होती है, देश का एक नाम होता है, देश का एक रुतबा होता है। और वो जो लड़ाई है वो सिर्फ फौजी की नहीं है जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, यानी कि बाकी सब मस्ती करें, लोग क्रिकेट भी देखें, तालियां भी पीटें, बॉलीवुड की फिल्में भी देखें पाकिस्तानी हीरो हीरोइन के साथ, सब कुछ करें, तो फौजी बेवकूफ है जो बॉर्डर पर खड़ा हुआ है। फिर लड़ाई किसकी है? आपकी नहीं है, क्रिकेटर की नहीं है, बॉलीवुड वाले की नहीं है, जो म्यूजिक कंपोजर है उसकी नहीं है, एंटरटेनमेंट कंपनीज की नहीं है, पब्लिक की लड़ाई नहीं है। तो आपने फौजी को क्यों खड़ा कर रखा? उससे बोलो तू भी मत लड़, वो अपनी जान दे रहा है, यहां पे सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। कौशिक, जय हिंद साहब। कौशिक जी जय हिंद। आपको ये लगता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट होपफुल ऑफ यूएस विवेक रामास्वामी's पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल? ये कहते हैं कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है होपफुल है यूएस का, विवेक रामास्वामी एक इंडियन डिसेंट का है जो कि चुनाव लड़ रहा है, ये होपफुल है, यानी कि वो चाहता है वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इसकी जो पॉलिसी इजराइल की ओर है, ये स्टॉप करना और रीइन्वेस्ट करना टुवर्ड्स मैक्सिको बॉर्डर्स। अब देखिए ना, बात यह है कि लोग बहुत कुछ कहते हैं। आपका ये कहना है कि विवेक रामास्वामी ने ये बोला कि इजराइल को पैसा ना देके मैक्सिको के बॉर्डर्स पे ये रीइन्वेस्ट करना चाहेंगे। मैं एक बात बताता हूं ना, नेता ज्यादातर एक जैसे होते हैं, उनको एक गाना गाना है, उन्होंने गाना गाया, उनका गाना ये है कि भाई ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इजराइल और अमेरिका ऐसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। एक बंदा ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी, वो राष्ट्रपति हो अमेरिका का, अगर उसको गलत फहमी ना, पॉलिसी चेंज कर सकता है। यार अमेरिका का डीप स्टेट इज वेरी पावरफुल। Israeli deep state and the American deep state, they are like this. There are security guarantees in place. अगर किसी ने भी इजराइल की मदद के अलावा कुछ और सोचा, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो, उसको इतनी तगड़ी चाबी लगेगी कि होश फाख्ता हो जाएंगे उसके। तीसरा और आखिरी सवाल है अभिजीत भगवत जी से। ये कह रहे हैं, मेजर आर्या जय हिंद। जय हिंद अभिजीत जी। कुछ यूट्यूब चैनल्स ये कह रहे हैं कि हैवी डिप्लॉयमेंट है रजौरी में और सराउंडिंग एरियाज नियर LAC. What are your thoughts? Rajouri is on the LOC, not LAC. LAC जो चाइना का एक परसेप्शनल बॉर्डर ही कह लीजिए उसको, और क्या बोलेंगे उसको, दैट इज सेपरेट। रजौरी जो है, रजौरी आता है 16 कोर में। रजौरी वो एरिया है जिसको हम लोग आमतौर से जम्मू बोलते हैं, साउथ ऑफ पीर पंजाल। वो 16 कोर का एरिया वो अलग है। जब आप कह रहे हैं रजौरी में हैवी डिप्लॉयमेंट, रजौरी में हैवी डिप्लॉयमेंट तो तब भी थी जब मैं 1998-99 में वहां पे था। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो हैवी डिप्लॉयमेंट होती है। सो दिस इज नॉट न्यूज, ये कोई न्यूज नहीं है, ये हर समय हैवी डिप्लॉयमेंट रहती है वहां पे। 15 कोर, 16 कोर, 14 कोर, इसमें हैवी डिप्लॉयमेंट थी, है और रहेगी। यहां पे होता ही ऐसा है। वहां पे मतलब दे डोंट प्ले गेम्स, वहां पे हेड ट्रिगर रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो 15 कोर हो चाहे 16 कोर हो। मतलब वहाँ पे क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पे बहुत, अब तो बहुत ना के बराबर हो गया, एक ज़माने में हमारे टाइम पे तो बहुत होता था क्योंकि फेंस नहीं थे, इतनी फौज नहीं थी, बट वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट रहा है हिस्टोरिकली, आज भी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और याद रखिएगा टारगेट 2 मिलियन आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।